कहानी की शुरुआत में हमें लूकस और टॉम नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है। ये दोनों देर रात पार्टी करके वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं। रास्ते में पूरा जंगल था और जंगल पूरा सुनसान था। दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते हुए टाइम पास करते हुए जा रहे थे। लूकस को पानी प्यास लगता है तो वो दबा के पानी पी लेता है। हालांकि टॉम उसे इस चीज के लिए मना भी करता है। वो कहता है कि देख भाई, मैं रास्ते में कार नहीं रोकूंगा। लेकिन पानी पीने के कुछ ही समय के बाद लूकस को प्रेशर बनने लगता है। टॉम को पहले से पता था कि ऐसा होगा। खैर अब लूकस को जोर से आई थी, इसलिए वो कार को साइड में लगा देता है। इसके बाद लूकस हल्का होने के लिए नीचे के साइड में चला जाता है और इधर जो टॉम था वो कार में अकेले ही रुक करके फोन चला रहा होता है। कुछ समय के बाद जब लूकस हल्का होकर के वापस आता है तब उसे कार में टॉम दिखाई नहीं देता। कार के चारों गेट खुले हुए थे। लूकस जब कार के पीछे जाता है तब उसे कार पर एक निशान दिखाई देता है, लेकिन इस चीज पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कार में जा करके बैठ जाता है। इसके बाद वो टॉम के पास कॉल भी करता है। तब उसे टॉम का फोन आगे कांच पर पड़ा हुआ मिलता है। हर तरफ सन्नाटा होने की वजह से लूकस काफी डरा हुआ था। तभी अचानक से टॉम की बॉडी कार पर आकर गिरती है। पता नहीं वो क्या चीज थी, लेकिन वो टॉम को खींच ले जाती है। लूकस काफी डर जाता है। वो यहाँ से भागने के लिए कार को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी वो सामने एक इंसान को देखता है जो रोड पर खड़ा होकर के उसे ही देख रहा था। लेकिन फिर अगले ही पल वो इंसान वहाँ से गायब हो जाता है। लूकस जैसे ही अपने कार को स्टार्ट करता है तो उसी समय वो इंसान उसके और करीब आ जाता है। वो तो अच्छा था कि उसी समय कार स्टार्ट हो जाती है तो वो यहाँ से निकल लेता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तब रोड पर उसे वही इंसान दिखाई देता है। उसे लगा कि ये उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो फिर से उसी इंसान को देखता है। एक बार फिर से उसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे फिर से वही इंसान रोड पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार लूकस के साथ बहुत बुरा होता है। वो जो कोई भी था वो अचानक से कार के अंदर आ जाता है और लूकस पर हमला कर देता है। वैसे सामने से देखने पर ये तो इंसान बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई शैतान हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रुकलिन में, जहाँ पर हमें ओलिविया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। अभी हाल ही में उसने अपना घर और घर के सारे सामान को भी बेच दिया था, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड थॉमस के साथ लंबे टूर पर जा रही है। इन दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया था कि जब तक इनका टूर खत्म नहीं हो जाता तब तक ये दोनों अपने मिनी वैन में रहेंगे और यही वैन ही इनका सब कुछ होगा। ये दोनों अलग अलग जगहों पर जा करके कैंपिंग करने वाले थे, घूमने वाले थे और ढेर सारा एंजॉय करने वाले थे। अब इसके बाद हमें लगभग 6 हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है। 6 हफ्तों में इन दोनों ने अलग अलग जगहों पर घूमा और ढेर सारा एंजॉय किया। एक दिन रात में इन दोनों ने अपनी कार को रोड के किनारे पर पार्क किया था और आज रात ये दोनों अपनी वैन को इसी जगह पर पार्क करके सोने वाले थे। और आज थॉमस ओलिविया को एक सरप्राइज भी देने वाला था। उसे सरप्राइज देने के लिए वो कुछ स्पेशल करता है। इसके बाद वो ओलिविया को शादी के लिए प्रपोज करता है। इन लोगों का अच्छा है भाई, पहले साथ में रह करके सब कुछ कर लो, उसके बाद शादी के लिए प्रपोज करो। अब ये थोड़ा अजीब है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ चलता होगा। जब ओलिविया हाँ बोल देती है तो वो ऐसे खुश होता है जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। ना बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। जब वो तुम्हारे साथ रह चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, तब वो ना क्यों बोलेगी। खैर उसी समय यहाँ पर एक आदमी आता है जो इनसे कहता है कि ये जगह कैंपिंग के लिए नहीं है, आप अपनी वैन लेकर के यहाँ से चले जाओ वरना मैं कोप को बुलाऊंगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए ये लोग अपनी वैन को लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। ओलिविया देखती है कि थॉमस को नींद आ रहा है तो वो उसे सुला करके खुद कार को ड्राइव करने लगती है और इस दौरान वो रिंग को देख करके उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तभी अचानक से यहाँ पर एक कार आ जाती है जो ओलिविया को ओवरटेक करने की कोशिश करती है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखने से साफ पता चल रहा था कि कार में लूकस है जो ओलिविया को इशारा कर रहा था रुकने के लिए, उसे पीछे जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन ओलिविया इस बात को नहीं समझ पाती। ओलिविया जैसे ही अपनी वैन को धीमा करती है तो वो अपनी कार लेकर के यहाँ से आगे निकल जाता है। कुछ समय के बाद जब ये आगे जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि उस कार का एक्सीडेंट हो चुका है। लूकस जख्मी हालत में था और वो हेल्प मांग रहा था। जब ओलिविया उसे इस हाल में देखती है तो वो अपनी वैन से बाहर निकल करके उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। लेकिन तभी अचानक से लूकस को कोई पीछे की तरफ खींच लेता है। यह देख करके ओलिविया काफी डर जाती है और वो थॉमस को कार के पास जाने से मना भी करती है।
लेकिन थॉमस उसकी बात नहीं मानता है। जब वो कार के पास जाता है तब वो अंदर के साइड में लूकस को देखता है जो कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसी समय अचानक से एयरबैग खुल जाता है और लूकस की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इधर ओलिविया को कार के ऊपर एक निशान बना हुआ दिखाई देता है। उसी समय ओलिविया को झाड़ियों के पीछे से बहुत ही अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगती है। ओलिविया को भी वही इंसान दिखाई देता है जो लूकस को दिखाई दिया था, लेकिन जब थॉमस उस जगह पर देखता है तो वो इंसान वहाँ से गायब हो जाता है। और उसी समय यहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि थॉमस ने पुलिस के पास कॉल करके उन्हें यहाँ पर बुला लिया था। इसके बाद थॉमस पुलिस वालों से एक्सीडेंट के बारे में बातचीत करने लगता है और इधर जो ओलिविया थी वो वापस जा करके कार में बैठ जाती है। इस दौरान हम उस इंसान को ओलिविया के कार के अंदर देखते हैं। ओलिविया को शक होता है इसलिए वो पीछे देखती है, लेकिन उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। वो अचानक से गायब हो जाता है जैसे कि कुछ था ही नहीं। आज रात रुकने के लिए ये लोग एक होटल में रुकते हैं और यहाँ पर ओलिविया जब अपने डैश कैम को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि किसी वजह से डैश कैम में पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तभी थॉमस उससे कहता है कि छोड़ो ये सब, इस पर ध्यान मत दो। कल हम एक वैन लाइफ पार्टी में जाने वाले हैं, वहाँ पर हमारी तरफ बहुत से लोग होंगे। अगले दिन सुबह में जब ये दोनों अपनी वैन के पास जाते हैं तब इन्हें वैन पर एक निशान बना हुआ दिखाई देता है और सेम ऐसा ही निशान लूकस के कार पर भी था। लूकस इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। वो ओलिविया से कहता है कि मैं इसे ठीक करवा दूंगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वैन लाइफ पार्टी हो रही थी। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। थॉमस कुछ लोगों के पास जा करके उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और उनके साथ ही एंजॉय करने लगता है। इस दौरान ओलिविया अकेले जा करके इस पूरे जगह को देखने लगती है। वो एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के लापता तस्वीर लगाई गई थी और ये सारे के सारे वैन वाले टूरिस्ट थे। ये सब के सब रोड से ही गायब हुए थे। उस समय यहाँ पर डायना नाम की एक बूढ़ी औरत आती है जो कि ओलिविया से मिल करके उससे बातचीत करती है। वो लगभग 20 सालों से वैन में कैंपिंग करते हुए आ रही है। बातचीत के दौरान ओलिविया उसे बताती है कि कल रात हमने हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट होते हुए देखा। उस कार में एक इंसान था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तभी डायना उससे पूछती है कि तुमने अपनी कार तो वहाँ पर नहीं रोका? देखो, कभी भी रात में वैन मत चलाना और अकेले तो कभी मत जाना और रास्तों में अपनी वैन बिल्कुल मत रोकना। रास्तों पर इंसान नहीं होते बल्कि कोई और होता है। इतना कुछ बताने के बाद डायना यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसी समय यहाँ पर थॉमस आ गया था। इसके बाद वो ओलिविया को ले जाकर के वैन दिखाता है। दरअसल वैन के ऊपर जो निशान था ना, थॉमस ने उसे ठीक करवा दिया था। आज रात ये दोनों यहीं पर रुक करके नाइट की पार्टी में हिस्सा लेते हैं। अगले दिन सुबह होने से पहले ओलिविया वैन को लाने के लिए जाती है। इस समय थॉमस अभी फ्रेश हो रहा था। अभी आप एक चीज ध्यान से देखो कि ओलिविया अपनी वैन के कितने करीब खड़ी है। तभी ओलिविया को अपने पीछे के साइड में कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन पीछे कुछ था नहीं। इसके बाद जब वो वापस से घूम करके अपनी वैन को देखती है तब उसे मालूम चलता है कि वो अपनी वैन से काफी दूर हो चुकी है। उसे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आता। इसके बाद जब वो दोबारा से अपने वैन के करीब जाने लगती है तभी अचानक से उसे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दौड़ करके उसके करीब आ रहा है। यहाँ एक बार फिर से देखना कि ओलिविया अपनी वैन के कितने करीब है, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ घूमती है तो वो फिर से वैन से दूर हो जाती है। यह देख करके ओलिविया काफी डर जाती है और इस बार वो भागते हुए जल्दी से अपने वैन के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो जल्दी से जा करके अपने डैश कैम को चेक करती है। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो क्या चीज थी जो काफी समय से उसका पीछा कर रही है। तभी उसे कैमरे में पीछे के साइड में एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसी समय अचानक से डैश कैम वापस बंद हो जाता है। इसके बाद ओलिविया स्क्रीन पर टप टप करके उसे ओपन करने की कोशिश करती है। स्क्रीन ओपन होते ही ओलिविया उस इंसान को कैमरे के काफी करीब देख करके बहुत डर जाती है, लेकिन जब वो बाहर के साइड में देखती है तब उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो जल्दी से अपने सीट बेल्ट को पहन लेती है, लेकिन तभी अचानक से वैन के अंदर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। उसी समय अचानक से वो चीज वैन के अंदर आ जाती है और ओलिविया के गले को दबाने लगती है। तभी ओलिविया खुद को बचाने के लिए मिरर को उखाड़ करके उस पर हमला करती है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, मिरर पर सैन क्रिस्टोफर का लॉकेट लगा हुआ था और जब वो लॉकेट उस शैतान पर टच होता है तो उसकी स्किन जलने लगती है, जिससे उसे तकलीफ होती है और वो खुद ओलिविया को छोड़ देता है। ओलिविया जल्दी से भाग करके वैन से बाहर आ जाती है। यहाँ ओलिविया को इतना तो मालूम चल जाता है कि सैन क्रिस्टोफर के लॉकेट की वजह से आज उसकी जान बच गई। उसे इतना तो मालूम चलता है कि इस लॉकेट से उसे तकलीफ होती है। जब थॉमस यहाँ पर भाग करके आता है तब ओलिविया उसे बताती है कि कार में कोई था और वो मेरा गला दबा रहा था, लेकिन जब थॉमस अंदर जाकर के चेक करता है तब अंदर के साइड में उसे कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद ओलिविया उसे डैश कैम दिखाने की कोशिश
करती है, लेकिन तभी थॉमस उसे बताता है कि जब वैन पार्क रहती है तब कैमरा काम नहीं करता, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, वो ऐसे ही काम करता है। लेकिन फिर भी वो ओलिविया से कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है। ओलिविया के कहने पर ये दोनों इस जगह को छोड़ करके कहीं और जाने लगते हैं। इस दौरान रास्ते में कुछ सामान खरीदने के लिए ये लोग एक दुकान पर रुकते हैं। इसी दुकान पर ओलिविया को एक किताब मिलता है और जब वो इस किताब को देखती है तब उसे होबो कोड के बारे में पता चलता है। दरअसल इन कोड्स का इस्तेमाल सड़क बनाते हुए किया जाता है। इसमें कुछ अलग अलग साइन का इस्तेमाल किया गया था। जो 3 लाइन वाला साइन था वही निशान ओलिविया के वैन पर बना हुआ है, जिसका साफ मतलब लिखा हुआ था कि नॉट सेफ। इसके बाद जब ये दोनों वापस अपने वैन के पास आते हैं तब फिर से इन्हें वैन पर वही निशान बना हुआ दिखाई देता है। ये निशान फिर से कैसे बना पता नहीं, लेकिन इस निशान को देखने के बाद ओलिविया काफी टेंशन में आ जाती है। आज रात इनका कहीं ठिकाना नहीं था, इसलिए ये दोनों जंगल वाले साइड में रुक करके कैंपिंग करते हैं। थॉमस काफी अच्छा माहौल बना देता है। लाइट्स वगैरह लगाने के बाद थॉमस एक पर्दा वाला टीवी लगा देता है और फिर ये दोनों बैठ करके इंजॉय से टीवी को देखने लगते हैं। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है और तभी इन्हें पर्दे के स्क्रीन पर एक अनजान शख्स दिखाई देता है। उस चीज को चेक करने के लिए थॉमस जैसे ही पर्दे के करीब जा करके पर्दे को हटाता है तब उसे पीछे के साइड में कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई वहम हो, लेकिन इन्हें जंगल के साइड से बहुत अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगती है और तभी वो शैतान अचानक से ओलिविया के सामने आ जाता है। वो बहुत ही अजीब तरह से हरकतें कर रहा था। उसे देख करके ओलिविया और थॉमस ये दोनों जल्दी से भाग करके वैन के अंदर चले जाते हैं और तभी अचानक से इनकी पूरी वैन अजीब तरह से इधर उधर हिलने लगती है। कुछ समय के बाद जब माहौल थोड़ा सा शांत होता है तब ये दोनों वैन को स्टार्ट करके यहाँ से निकलने के लिए सोचते हैं, लेकिन तभी थॉमस को याद आता है कि वो कार की चाबी को बाहर ही भूल आया है। इसके बाद वो जल्दी से बाहर जा करके अपने कार की चाबी को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वो सामने के साइड में अपनी कार की चाबी को देखता है। वो जल्दी से जा करके उस चाबी को ले लेता है। हालांकि उसी समय वो शैतान थॉमस पर हमला करने के लिए भी आता है, लेकिन थॉमस जल्दी से पीछे हट जाता है और फिर अगले ही पल वो शैतान वहाँ से गायब भी हो जाता है। थॉमस को जैसे ही मौका मिलता है तो वो जल्दी से वैन के अंदर जाता है, वैन को स्टार्ट करता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। अब जा करके थॉमस को इस बात का एहसास होता है कि ओलिविया बिल्कुल सही कह रही थी। ये दोनों यहाँ से निकल करके जल्दी से एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पर ओलिविया उसे वो किताब दिखाती है जिस पर सारे साइन बने हुए थे और जो साइन इनकी वैन पर भी बना हुआ है ना, उसके बारे में भी वो थॉमस को बताती है। ओलिविया बताती है कि सफर के दौरान ये हमसे चिपक जाती है। बिल्कुल ऐसा ही निशान उस एक्सीडेंट वाले कार पर भी था और हम वहाँ रुक गए और अब ये चीज हमारे साथ चिपक चुकी है और ये हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये एक मुसाफिर है, उसने जानबूझ करके उस कार का एक्सीडेंट किया था ताकि हम रुक जाएं। हालांकि थॉमस कहता है कि उसने कार पर निशान लगाया है तो क्यों ना हम कार को छोड़ दें, उसे जला दें। जिस पर ओलिविया उसे बताती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे काम नहीं करता, वो तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर हमें इससे अपना पीछा छुड़वाना है तो हमें डायना से जाकर के मिलना होगा। वो मुझे उस दिन वैन मीटअप में मिली थी और उसने मुझे बताया था कि वो फ्लैश टैग सी फूड साइड में जा रही है। अगर हम उसके पास पहुंच जाएं तो हो सकता है कि हमें उससे बचने का तरीका मालूम चल जाए। फिलहाल रात हो गई थी, इसलिए ये लोग रात में सफर ना करके अगले दिन सुबह में निकलते हैं और सफर करते करते सारा दिन निकल जाता है। शाम के टाइम में अचानक से इनके कार का टायर पंचर हो जाता है। इसके बाद थॉमस जल्दी से जा करके कार के टायर को चेंज करने लगता है। वैसे तो रात हो ही गई थी और यहाँ रुकने का कोई फायदा था नहीं। टायर को ठीक करने के दौरान अचानक से नट कहीं गायब हो जाता है, जबकि थॉमस ने उसे नीचे ही रखा था। जब वो वैन के नीचे चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि वो नट पता नहीं कैसे वैन के नीचे चला गया है। इसके बाद वो उन नट्स को लेने के लिए वैन के नीचे चला जाता है। इधर ओलिविया जब अकेली थी तभी अचानक से उस पर कोई चीज हमला कर देती है और वो ओलिविया को अपने साथ खींच ले जाती है। उसे बचाने के लिए थॉमस जल्दी से वैन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसका एक पैर वैन से दब जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो जल्दी से वैन को स्टार्ट करता है और ओलिविया को ढूंढने लगता है। इधर जब ओलिविया की आँख खुलती है तब वो खुद को एक सुनसान रोड पर देखती है। उसके सामने एक कार और एक बाइक था जिसका आपस में एक्सीडेंट हो गया था। उसी समय यहाँ पर भाग करके थॉमस आ जाता है, लेकिन असल में वो थॉमस नहीं था बल्कि वो शैतान था जो कि ओलिविया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो उसे जानबूझ करके थॉमस के वैन के सामने बैठा देता है ताकि थॉमस उसका एक्सीडेंट करके उसकी जान ले ले, लेकिन सही समय पर थॉमस ब्रेक मार करके उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद ओलिविया उससे कहती है कि हमें जल्दी से चल करके डायना को ढूंढना होगा वरना वो हमारा पीछा कभी
नहीं छोड़ेगा। इसके बाद थॉमस उन्हीं रास्तों पर अपने कार को ड्राइव करता है जिस तरफ डायना जाने वाली थी, और इस तरह से इन्हें मुसाफिरों का एक बड़ा सा काफिला दिखाई देता है जहाँ पर इनकी मुलाकात डायना से होती है। ओलिविया उसे बताती है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वो हमारा पीछा कर रहा है, वो हमें मार देगा, हमें कोई तरीका बताओ जिससे हम उससे अपना पीछा छुड़ा सके। लेकिन यह सुन करके डायना काफी डर जाती है। वो इनसे कहती है कि अपनी वैन लो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुम एक शैतान को हमारे बीच नहीं ला सकते, हम चुपचाप शांति से अपने सफर को एंजॉय कर रहे हैं। ओलिविया उससे पूछती है कि आखिर उसे कैसे रोका जा सकता है, आखिर वो चीज क्या है, जिस पर डायना उसे बताती है कि वो एक शैतान है जहन्नुम से। मुझे अच्छे से नहीं पता कि वो क्या चीज है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बहुत ही बुरा मुसाफिर है। जिस किसी पर वो निशान मार देता है वो बहुत ही जल्द मर जाता है। हाईवे पर एक्सीडेंट करना, लोगों को चोट पहुंचाने में उसे बहुत मजा आता है। अगर तुम अभी भी जिंदा हो इसका मतलब तुम्हें परेशान करने में उसे मजा आ रहा है। तभी ओलिविया बताती है कि एक बार मैंने उसे चोट पहुंचाया था, एक बार जब वो मेरे गले को कस रहा था तब गलती से उसके बॉडी में सैंट क्रिस्टोफर का लॉकेट लग गया, जिससे उसे काफी तकलीफ हुई और वो मुझे छोड़ दिया। ये बात सुन करके डायना को कुछ याद आता है। डायना बताती है कि आज से कुछ महीने पहले वो एक ट्रक के ड्राइवर का पीछा कर रहा था। उस शैतान से पीछा छुड़ाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने सैंट क्रिस्टोफर के चर्च में पनाह लिया। ऐसा माना जाता है कि उस चर्च के पवित्र भूमि से उस शैतान को काफी तकलीफ होती है। अगर तुम उस चर्च तक पहुंच गए तो हो सकता है कि तुम्हारी जान बच जाए। वो इन्हें ये भी बताती है कि वो चर्च यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जिस पर ओलिविया कहती है कि हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम हमें उस चर्च तक ले चल सकती हो, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो कभी भी हमें खत्म कर देगा। डायना कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उस चर्च तक ले चलती हूँ, तुम दोनों कार में जाओ, मैं अपनी कार से आती हूँ। इसके बाद ये लोग अपने अलग अलग वैन में बैठ करके उस चर्च की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो शैतान डायना के पास आकर के उस पर हमला कर देता है। बहुत ही बुरी तरीके से इनके सामने वो डायना के सर को धड़ से अलग कर देता है। इनकी वजह से डायना बेचारी मारी जाती है। फिलहाल इस समय इनके पास दो ऑप्शन बचे हुए थे, या तो बैठे बैठे मौत के आने का इंतजार करें या फिर उस चर्च को ढूंढ करके अपनी जान बचा सकते हैं। इसके बाद ये दोनों दुकान पर जा करके कुछ जरूरी सामान लेते हैं, जैसे कि सैंट क्रिस्टोफर का ढेर सारा लॉकेट, और फिर उस लॉकेट को अपने वैन के अंदर हर जगह लगा देते हैं। इसके बाद थॉमस आर्टिकल के सहारे उस चर्च को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ये लोग रोड का अंदाजा लगा रहे थे, तभी अचानक से इन दोनों की आंख लग जाती है, और जब आंख खुलती है तब अचानक से रात हो जाती है। इन्हें खुद नहीं पता चलता कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी रोड के साइड में ओलिविया को एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पर जो निशान बना हुआ था उसका साफ मतलब था कि उस तरफ जाना है। जिसके बाद ओलिविया अपनी वैन को उस तरफ घुमा लेती है, जबकि वहाँ पर रोड भी नहीं था। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद अचानक से ये लोग रोड पर पहुँच जाते हैं। दरअसल इसी रोड पर वो चर्च बना था। रोड को फॉलो करते हुए जब ये लोग आगे जाते हैं तब ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हर तरफ सिर्फ लाश रखा हुआ था। ठीक इनके सामने वो चर्च भी था, लेकिन दिक्कत ये थी कि अपनी वैन से इन लाशों को पार करना था। वापस से वैन में बैठने के बाद लाशों के ऊपर अपने वैन को चढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर वो शैतान आ जाता है। थॉमस जैसे ही उसका सामना करने के लिए जाता है तभी वो शैतान उस पर हमला कर देता है। हालांकि थॉमस उसे सैंट क्रिस्टोफर का लॉकेट भी दिखाता है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, बल्कि वो शैतान थॉमस को उठा करके बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो ओलिविया को रोकने के लिए उसके करीब आता है। जैसे ही वो ओलिविया पर हमला करने वाला था तो उस समय वो ब्रेक दबा देती है, जिसकी वजह से वो शैतान सामने की तरफ फेंका जाता है, और इस तरह वो सैंट क्रिस्टोफर के पवित्र भूमि पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसका पूरा बॉडी जलने लगता है। मौके का फायदा उठा करके ओलिविया उसे अपने कार से ठोक देती है और सीधा उसे लेकर के चर्च के अंदर जाती है। वो शैतान जैसे ही सैंट क्रिस्टोफर के मूर्ति से टकराता है तो उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से जलने लगती है, और उसी समय सैंट क्रिस्टोफर की मूर्ति भी नीचे की तरफ डाउन हो जाती है। इसीलिए ओलिविया को काफी अच्छा मौका मिल जाता है। ओलिविया जैसे ही उसे पीछे लेकर के जाती है तो इस बार वो क्रिस्टोफर के हाथों से मारा जाता है। एक जोरदार धमाका होता है जिससे वो शैतान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसी समय ओलिविया को बचाने के लिए थॉमस भाग करके अंदर आता है और वो उसे सही सलामत लेकर के बाहर चला जाता है। ये दोनों बिल्कुल सही सलामत थे और अब उस शैतान को खत्म करने के बाद ये दोनों बिल्कुल आजाद हो चुके हैं।